हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर में। जैसे कि दोस्तों, कुछ बंधु जो नए हैं वो कमेंट कर रहे थे कि किसी भी माइनर अकाउंट या फिर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का खाता किस तरीक़ा से खोल सकते हैं, उसका क्या क्या प्रोसेस है। हालांकि प्रोसेस में कुछ बदलाव नहीं है, बस एक छोटा सा पॉपअप आता है, उसी को यस करना रहता है। जैसा कि मैं पिछले भी वीडियो में डाल चुका हूँ कि हम लोग CRGB में उसका एक अकाउंट किस तरीक़े से ओपनिंग करते हैं उसका। तो इसी तरीके से दोस्तों इसमें भी सेम प्रोसेस है अकाउंट ओपनिंग करने का, लेकिन कमेंट की वजह से मैं इसको भी बनाते रहूँ। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिल पाए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि मैं उस टाइम अकाउंट ओपनिंग कर रहा था एक बच्चे का, तो उसका उस टाइम ही रिकॉर्ड कर लिया था। जैसे कि यहाँ पर देख लेना है, अपने डैशबोर्ड में CRGB को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ से उस टाइम अपने को कस्टमर क्रिएशन में, जैसे कि हम नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग करते हैं उसी तरीक़े से इसको भी करना है। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है उसका आप देख के, आधार कार्ड देख के उसको सबमिट कर देना है। फिर फिंगर कैप्चर कराना है, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर का फिंगर कैप्चर कराना है। कोई भी 3 उंगली का आप फिंगर कैप्चर करा सकते हैं। बेहतर होगा आप 6 उंगली का ऑप्शन देता है, 6 उंगली को आपको कैप्चर करा लेना है, ठीक है। और उसका जो रेफरेंस नंबर आएगा यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं ये वाला रेफरेंस नंबर, उसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ताकि वो आपको जैसे बीच में लॉग आउट हो जाए या कुछ भी समस्या आ जाए तो उस नंबर से आपको लॉगिन कर सकते हैं, उसका कंटिन्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को कर सकते हैं। जैसे कि मैं उस टाइम इस कस्टमर का फिंगर कैप्चर करा रहा था, जैसे कि देख सकते हैं वीडियो में। माफ़ी चाहूँगा, नॉइज़ ज़्यादा है इसके लिए, क्योंकि सड़क के किनारे ही शॉप है अपना। जैसे कि आपको फटाफट फिंगर कैप्चर करा लेना है। फिर यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन के लिए कोई सा भी 3 फिंगर को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कस्टमर उस फिंगर से ट्रांजैक्शन कर पाए, ठीक है, जब भी उसका अकाउंट ओपनिंग हो जाए। फिर इस तरीक़ा से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर चार स्टेप में आपको अपना सबमिट करना है डिटेल। जैसे कि यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है, जैसे कि उसका एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस को आप सही से फिलअप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सिटी नेम में एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। सिटी नेम में आपको कस्टमर के जो भी रिलेटेड है वहाँ से पिन कोड का कोई भी 3 अंक, स्टार्टिंग से 3 अंक को डालना है। फिर वहाँ से आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, वो ऑटोमेटिक दिखाई देगा। जैसे कि ये अभी जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसका 495 करने से ये बिलासपुर ही दे देता है, ठीक है, संभाग को दे देता है। यहाँ पे उसको डालना है। फिर इसका डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है यहाँ पे। फिर मोबाइल नंबर डालना है। जैसे कि सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, उसी तरीके से आपको भी डिटेल फिलअप कर लेना है, किसी का भी अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो उस टाइम। ऑक्यूपेशन मतलब उसका व्यवसाय क्या है, तो इसमें डेयरी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर में आधार नंबर डाल देना है, क्योंकि हमने UID से, आधार से ही खोल रहे हैं, तो ठीक है। यहाँ पर आपको कास्ट उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फॉर्म, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डाल दीजिए, या फिर फॉर्म 16 ही डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर उसका मैरिटल स्टेटस, अगर यहाँ पे उसका पिताजी का नाम डालना है कि बच्चे का, ठीक है, लड़की हो या लड़का, दोनों का भी डाल सकते हैं। यहाँ पे माँ का नाम और उसका आधार नंबर डाल के आपको सारा डिटेल एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि सही डालें कि नहीं करके, सारे स्पेलिंग वगैरह।
ठीक है। जैसे कि मैं अभी वेरीफाई करता हूँ, यहाँ पे एड्रेस का सही सही देख लीजिए अपना भी, जैसे कि मैं अभी लाल देख रहा था। फिर आपको नॉमिनी डिटेल में डालना है। नॉमिनी में अगर 18 वर्ष से किसी का कम डालते हैं तो उसमें उसका गार्जियन का डिटेल भी डालना होगा। अगर 18 वर्ष से ऊपर है नॉमिनी तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है नॉमिनी का गार्जियन डालना, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे उसका रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारे चीज़ डाल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसका, फिर नॉमिनी एज ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, बाहर पे क्लिक करेंगे तो। फिर एटीएम डिटेल डाल लेना है। हालांकि एटीएम अभी इशू नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे यस कर लेना है। फिर जेंसस कोड डिटेल में यहाँ पे आपको डाल लेना है, अपना सिलेक्ट कर लेना है अपना जो भी जिस लोकेशन पे आते हैं कस्टमर वहाँ का। यहाँ पे वेट कर लेना है। हालांकि ये थोड़ा सर्वर की वजह से लेट भी हो सकता है, लेकिन आपको वेट कर लेना है। यहाँ पर उसका एड्रेस का जो भी सही है वहाँ अपने उसके आधार कार्ड के हिसाब से इसको सिलेक्ट करके सारा चीज़ देख लीजिए। फिर उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही इसको सबमिट करेंगे, माइनर अकाउंट के लिए ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर विल बी क्रिएटेड अंडर माइनर अकाउंट। यहाँ पे अगर 18 वर्ष से कम है तो इसको यस करना है, अगर नहीं है तो इसको वो ऑप्शन ही नहीं आएगा। 18 वर्ष से अगर ऊपर रहेगा, 18 वर्ष से कम ही का ही ऑप्शन आता है। यहाँ पर फिर इस इन वाले कस्टमर क्रिएशन में फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे दे दिया गया। यहाँ पे 10 KB से कम में अपलोड करना है, जो कि मैं अभी HP का 1005 प्रिंटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो स्कैन टू जो कि HP के ड्राइवर से ही इनबिल्ट होता है, उसको आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ इस पर आपको पाथ पहले सेलेक्ट करके इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने का प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप HP के 1005 प्रिंटर यूज करते हैं, मुझे दूसरे प्रिंटर का तो मतलब जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप 200 DPI में रेजोल्यूशन का स्कैन करेंगे तो आपको 10 KB से कम का फ़ोटो बन जाएगा। इसके लिए आपको कुछ अदर जैसे पेंट में या फिर रियो टैप्स से या फिर कुछ भी आप फ़ोटो रिसाइज करने का टेंशन नहीं रहेगा। अगर HP 1005 प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से आप 200 रेजोल्यूशन में उसको स्कैन करते हैं तो ठीक है। फिर इसको स्कैन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी फॉर्म को फिलअप नहीं किया हूँ, लेकिन आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। फॉर्म को मैं बाद में फिलअप करूँगा, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे फ़ोटो को JPG या फिर GIF फॉर्मेट में सिलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभी 200 DPI में इस्तेमाल स्कैन किया, ये 6 KB में आ गया, ठीक है। फिर इसको ब्राउज़ करके फ़ोटो अपलोड कर लेना है। चलिए फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ मैं भी। फिर यहाँ पे इसको यस करके यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली हमने अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म जो होता है उसको सबमिट कर दिया है। इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं और कस्टमर को भी इसका एक प्रिंट दे दीजिए, जिससे उनको भी पता चले कि इस नंबर से हमने अकाउंट का ओपनिंग कराया है कि आपके लोकेशन में, ठीक है। ताकि भविष्य में उस नंबर उस प्रिंट को लेके आए और आपसे पासबुक उसका ID कार्ड लेके चला जाए, ठीक है। जैसा भी चाहें अपने हिसाब से उसको प्रिंट करके दे दीजिए, या फिर आपको जो भी सुविधाजनक हो वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर और देख सकते हैं कि ये इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। जैसे कि ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में अपना हिसाब से बनाया था। इसको हम लोग नया खाता ओपनिंग करने का फॉर्म को डालते हैं, फिर आधार कार्ड की छाया प्रति अनिवार्य होता है।
यहाँ पर पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड जिसमें आवेदक का नाम मतलब जो भी हितग्राही है उसका नाम होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 ठो अनिवार्य है, मोबाइल नंबर यदि है तो डाल दीजिए या तो नहीं है। तो यहाँ पर माइनर अकाउंट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मैं बनाया था 18 वर्ष से कम उम्र है तो किसी भी कक्षा की अंक सूची की छाया प्रति, या फिर इसके जगह मैं लिखना भूल गया था जन्म प्रमाण पत्र भी देख सकते हैं जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो और वो विद्यार्थी हो ऐसा लगना चाहिए, जिससे ब्रांच में एक्सेप्टेबल जो भी हो। और 10 वर्ष से कम उम्र का बच्चों का खाता नहीं खुलता, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनर अकाउंट में 10 वर्ष से कम का अकाउंट नहीं खुलता। 10 वर्ष से ऊपर का आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से आप किसी का भी अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को जाते जाते लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वाले फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा लिंक, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट niralacomputer.blogspot.com से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।